स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मीर कासिम और अंग्रेज़। मीर कासिम मीर जाफ़र का दामाद था। वह उसके पिता रजा खां शाही मनसबदार और बंगाल के जागीरदार थे। बाल्यावस्था में उसे अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई थी। 3 जुलाई 1760 को मीर जाफ़र के पुत्र मीरन की हत्या के बाद वह बंगाल का नवाब बनने की सोचने लगा और कंपनी के सहयोग से 27 सितंबर 1760 को वह बंगाल की गद्दी पर बैठा। उसने अंग्रेज़ों को 3 जिले एवं काफ़ी धनराशि नगद के रूप में कंपनी को दी, परंतु बदले में कंपनी ने नवाब को सुरक्षा की गारंटी दी, परंतु नवाब को यह भी स्पष्ट कर दिया कि सैनिक सहायता देने की दशा में सैनिक खर्च नवाब को ही वहन करना पड़ेगा। मीर कासिम की कठिनाइयाँ। मीर कासिम जब गद्दी पर बैठा तो उसके समक्ष निम्न कठिनाइयाँ थी। यद्यपि वह एक योग्य नवाब और समझदार और दूरदर्शी शासक था, फिर भी प्रमुख कठिनाइयाँ बंगाल में अराजकता का व्याप्त होना, जमींदारों का स्वामी भक्त न होना, शाही कोष का खाली होना, सेना में व्याप्त असंतोष, अंग्रेज़ों का भावी नियंत्रण आदि कठिनाइयाँ थी, जिनके नियंत्रण के लिए मीर जाफ़र ने सबसे पहला काम किया कि उसने अपनी सेना में सुनिश्चित सैनिक भर्ती किए। उसने सैनिकों को समय पर वेतन देना प्रारंभ किया। जो सैनिक नवाब के प्रति स्वामी भक्त प्रतीत नहीं हुए, उन्हें बंगाल से निष्कासित कर दिया गया। उसने सेना में पूर्ण अनुशासन रखने का प्रयास किया। अपनी सेना में फ्रेंच तथा अर्मेनियन साहसिक व्यक्तियों को भी नियुक्त किया। उसने शस्त्र निर्माण की ओर पूरा ध्यान दिया। तोप खाने की व्यवस्था पाश्चात्य ढंग से की गई। आर्थिक संकट के निवारण की तरफ से भी उसने पर्याप्त ध्यान दिया। वह भली बात ही जानता था कि यदि मुझे अंग्रेज़ों के प्रभाव से मुक्त रहना है तो अपनी सेना को सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित करना पड़ेगा। अतः उसने अपने आर्थिक सुधार हेतु धनी व्यक्तियों से पैसा वसूल किया, उच्च अधिकारियों को हिसाब देने पर मजबूर किया और अधिकारियों ने सरकारी रकम को अनुचित तरीके से हड़पा था उसे वापस लिया। राजस्व विभाग में ईमानदार व्यक्तियों की नियुक्ति की गई। बेईमान व्यक्तियों की संपत्ति छीन उन्हें पदच्युत कर दिया गया। इस प्रकार मीर कासिम ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। इसके बाद आते हैं मीर कासिम और जमींदार। मीर जाफ़र जो एक निर्बल शासक समझकर जमींदारों ने भूमि कर शाही खजाने को जमा कराना बंद कर दिया था। वे नवाब के प्रति स्वामी भक्त एवं आज्ञाकारी नहीं रहे, किंतु मीर कासिम ने उन जमींदारों के विरुद्ध कठोर कदम उठाया। अधिक उद्दंड जमींदारों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करके उन्हें नतमस्तक कर दिया। उसने ऐसे ही नवाबों को अपने अधीन कर लिया और अपने अथक प्रयासों को में वो एक सुयोग्य साधक सिद्ध हुआ। आर्थिक कठिनाइयों को सही ढंग से निवारण करने के पश्चात अपने प्रांत को समृद्ध बनाने के लिए उसने वजीर से समझौता करके सीमावर्ती क्षेत्रों में भी शांति स्थापित की। परंतु इस योग्य प्रशासन से अंग्रेज नाराज हो गए और 1761 में उनसे कटुता बढ़ने लगी। अंग्रेज़ों और उसके मध्य कटुता बढ़ने के निम्नलिखित कारण थे। पहला, मीर कासिम का सुयोग्य प्रशासक होना। अंग्रेज़ों ने समझा था कि मीर कासिम भी मीर जाफ़र की भांति प्रशासनिक कार्यों में उनका मुँह ताकेगा, किंतु वह एक योग्य शासन निकला। गुलाम हुसैन ने भी उसके शासन की प्रशंसा की है। उसके प्रतिद्वंदी बेंसी टॉड ने उसे योग्य प्रशासक के संबंध में लिखा है कि उसने कंपनी का कर्ज चुका दिया, सेना का बकाया दे दिया, दरबार का खर्च कम कर दिया, जिसके कारण उसके पूर्वजों का खजाना जो खाली हो गया था, जमींदारियों की शक्ति का जो सूबे की अशांति के लिए उत्तरदायी बने थे, दमन कर पुनः उन पर अपनी प्रभुत्व सत्ता स्थापित की। इसके अलावा 1760 की संधि मीर कासिम व अंग्रेज़ों के मध्य 1760 में जो संधि हुई थी उसकी शर्तें स्पष्ट थी। दोनों पक्ष अपने अपने हिसाब से उसका अर्थ लगाते थे। मीर कासिम ने यह आभास किया था कि इस संधि से अंग्रेज़ों का प्रमुख उद्देश्य धन व जागीर लेना है, अतः उसने समझा इन दोनों शर्तों को पूरा करके वह स्वतंत्रतापूर्वक शासन कर सकेगा। इसके विपरीत अंग्रेज समझते थे कि उसने भी पूर्वतः शासकों की तरह धन लेते रहेंगे और मीर जाफ़र की भांति उसे कठपुतली बना के रखेंगे। मीर कासिम के सैनिक सुधार। मीर कासिम के सैनिक सुधार भी अंग्रेज़ों के लिए चुभ रहे थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने अपने विभिन्न सैनिक सुधार किए, परंतु अपने इन सैनिक सुधारों से अंग्रेज उस पर शंका करने लगे और शंका उनके कटुता का मुख्य कारण बन गई।
मीर कासिम द्वारा बर्दवान वापस मांगना। मीर कासिम ने संधि के अंतर्गत बर्दवान, मिर्ज़ापुर, चट्टग्राम के 3 जिले कंपनी को इस शर्त पर दिए थे, कंपनी अपनी सुरक्षा के लिए सेना रखेगी और उसके खर्च इन 3 जिलों की आय से वहन करेगी। परंतु जब मीर कासिम ने देखा सेना तो उसके विरुद्ध ही काम में ली जा रही है, तो कंपनी से ये तीनों जिले लौटाने को कहा। इस पर कंपनी मीर कासिम से क्रुद्ध हो गई और उसे हटाने की सोचने लगी। मीर कासिम के प्रशासनिक सुधार। निसंदेह मीर कासिम भी मीर जाफर की भांति विश्वासघाती और धोखेबाज था, किंतु नवाब बनने के बाद उसके जो प्रशासनिक सुधार किए उससे अंग्रेज दंग रह गए। उन्हें भलीभांति आभास हो गया कि मीर कासिम प्रशासन में उनके हाथ की कठपुतली बनकर नहीं रहेगा, अतः उससे नाराज रहने लगे और उसे हटाने की सोचने लगे। राजधानी का परिवर्तन। राजनीतिज्ञ मीर कासिम ये जानता था कि अंग्रेज़ों के नियंत्रण से मुक्त रहने के लिए उसे राजधानी ऐसे स्थान पर रखनी पड़ती जहाँ अंग्रेज़ों का प्रभाव ना हो और उसका आना जाना भी कम हो। इस विचार से उसने अपनी राजधानी मुशीराबाद से हटाकर मुंगेर बना ली और इस परिवर्तन से अंग्रेज नाराज हो गए। शाह आलम का बिहार पर आक्रमण करना। शाहजादा अली गौहर जो ही शाह आलम के नाम से बादशाह बना, उसने अपने वास्तविक सम्राट सिद्ध करने हेतु 1760 पर बिहार पर आक्रमण किया। अंग्रेज़ों ने उसके विरुद्ध मेजर कॉर्नक को भेज दिया। कंपनी के इस सैनिक अभियान में मीर कासिम ने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया, जिसके कारण अंग्रेज उससे नाराज हो गए। मुंगेर की किलेबंदी करना तथा वहाँ शस्त्र निर्माण का कारखाना स्थापित करना। मीर कासिम मुशीराबाद से मुंगेर जो राजधानी इसलिए ले गया था कि अंग्रेज़ों के प्रभुत्व से स्वतंत्र रह सके। स्वतंत्र होने की दृष्टि से मुंगेर की किलेबंदी प्रारंभ की। 40,000 की सेना वहाँ रखी। इसके अलावा उसने वहाँ शस्त्र निर्माण की फैक्ट्री स्थापित करने लगी। इससे अंग्रेज़ों की संख्या और प्रबल होने लगी और नवाब की स्वतंत्र प्रवृत्ति को नियंत्रित करने का प्रयास करने लगे। दस्तक का दुरुपयोग। मुगल सम्राट से जो अंग्रेज़ों को बिना चुंगी व्यापार करने का अधिकार मिला था, उसके ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारी व अधिकारी दुरुपयोग करने लग गए थे। मीर कासिम ने कंपनी को कई बार इस संदर्भ में पत्र लिखे, किंतु जब उसका कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने खींचकर नवाब ने स्थानीय व्यापारियों को भी निःशुल्क व्यापार करने की छूट दे दी। इससे अंग्रेज नाराज हो गए, क्योंकि उनको इससे आर्थिक नुकसान हो रहा था। पटना का हत्याकांड। पटना में स्थित अंग्रेज फैक्ट्री का एलिस प्रेसिडेंट था। उसने कलकत्ता में एक शिकायती पत्र भेजा। उसमें लिखा कि नवाब के अधिकारी स्थानीय जुलाहों, अंग्रेज़ों, आमिरों और कारीगरों को अंग्रेज फैक्ट्री में काम नहीं करने देते। 1762 में कलकत्ता काउंसिल को लिखा, कंपनी के कर्मचारी दस्तखत का दुरुपयोग कर रहे हैं और जगह जगह मेरे अधिकारियों का अपमान कर रहे हैं। इस पर पटना पर 1363 में एलिस ने अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया। जब एलिस ने पटना को लूटने का प्रयास किया तो प्रतिरोध में मीर कासिम ने अपनी सेना भेजी और पटना पर अधिकार कर लिया। नवाब ने कंपनी से लूट का हर्जाना भी मांगा। कंपनी इससे नाराज हो गई और मेजर एडम्स को सेना लेकर भेजा। कई झड़पों के उपरांत मीर कासिम की सेना परास्त हुई और परास्त करने के बाद आग बबूला होकर नवाब पटना पहुंचा और 148 अंग्रेज कैदियों को कत्ल करवा दिया। इस हत्याकांड से भी अंग्रेज नाराज हो गए। इस कटुता के परिणाम ये हुए कि जुलाई 1763 में मीर कासिम को अपदस्थ करके मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया गया। इस परिवर्तन से बंगाल की दशा में सुधार न होकर उल्टा बिगाड़ हो गया और मीर जाफर ने नवाब बनते ही मीर कासिम द्वारा हटाए गए चुंगी को वापस लगा दिया। अपदस्थ मीर कासिम अवध चला गया और उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला व मुगल सम्राट शाह आलम से कंपनी के विरुद्ध एक समझौता कर लिया। बक्सर के युद्ध की तैयारी। मेजर एडम्स ने जब पटना पर अधिकार कर लिया तो मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास चला गया। अवध के नवाब ने उससे सैनिक खर्च लेकर बंगाल में उसकी सत्ता पुनः स्थापित करने का आश्वासन दिया। अतः मीर कासिम ने मुगल सम्राट को भी सहायता के लिए तैयार किया। इस प्रकार मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम के मध्य एक गठबंधन हो गया। उधर कंपनी ने मीर जाफर से फिर एक समझौता कर लिया, जिसके अंतर्गत जुलाई 1763 में पुनः बंगाल का नवाब बना दिया गया। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764। मीर कासिम, शुजाउद्दौला व शाह आलम तीनों ने संयुक्त सेना को अंग्रेज़ों को बंगाल से निकालने की तैयारी कर ली। तीनों की संयुक्त सेना पटना की ओर बढ़ी, पटना को विजित किया। इस विजय के उपरांत सेनाएं बक्सर की ओर बढ़ी, परंतु अंग्रेज़ों के सेना नायक मेजर हेक्टर मुनरो ने जो 8000 सैनिकों के साथ वहाँ पहले ही आ डटा था, इस संयुक्त सेना को बक्सर के मैदान में पराजित कर दिया। यद्यपि यह युद्ध विजय न होकर कूटनीति व घूसखोरी से जीता गया था। इस युद्ध में मुगल शाह
सम्राट शाह आलम ने बड़ी उदासीनता दिखाई। परास्त मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के हाथों पड़ना उचित नहीं समझा। वह रुहेलखंड भाग गया। इसके उपरांत वह दिल्ली चला गया। इस प्रकार 12 वर्ष तक इधर उधर भटकता रहा। 7 जून 1777 में इस दुनिया से चल बसा। शाह आलम ने अंग्रेज़ों के साथ समझौता कर सुजाउद्दौला को कुछ समय तक युद्ध करता रहा। अंत में 3 मई 1765 को कंपनी के साथ समझौता कर लिया। मीर कासिम का मूल्यांकन। मीर कासिम मीर जाफ़र की भांति एक निर्बल हृदय व्यक्ति नहीं था। वह एक योग शतक नियम निष्ठ प्रशासक था। उसने अपने शासनकाल में अपने प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से अपनी योग्यता का अच्छा परिचय दिया। उसके सैनिक सुधारों से उसके सैनिक शक्ति को प्रबल बनाया तथा आर्थिक सुधारों से मीर जाफ़र के रिक्त खजाने को धन से परिपूर्ण बनाया। वह एक महत्वाकांक्षी तथा स्वतंत्र प्रकृति का नवाब था। इसी कारण उसकी अंग्रेज़ों से नहीं पटी, परंतु उसने कमी यही थी कि वह एक उच्च कोटि का सेना नायक नहीं था। राजधानी बदलकर उसने एक कूटनीतिक परिचय अवश्य दिया। वहाँ उसने अंग्रेज़ों से स्वतंत्र रहकर अपना शासन चलाने का प्रयास किया। इसलिए नंदलाल चटर्जी ने लिखा है, मीर कासिम जागरूक एवं कुशल शासक प्रबंधक था। वह अंग्रेज़ों के चुंगल से निकलने की प्रबल इच्छा रखता था। तत्कालीन इतिहासकार गुलाम हुसैन एवं गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने भी मीर कासिम के प्रशासन की प्रशंसा की है। P.E. रॉबर्टसन ने लिखा है कि मीर कासिम एक ऐसा शासक था जिसकी शासन संबंधी योजना खूब बड़ी चढ़ी थी। उसने कई तरह से अपने प्रांत की स्थिति सुधारी, परंतु इतिहासकार विश्वेश्वर प्रसाद का कहना है कि उसने अपनी अति महत्वाकांक्षा से अपनी स्वतंत्र स्थिति में खूंटी गाड़ दी थी। धन्यवाद।